हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेसन एंड इसमें हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स होती क्या है, फ़िज़िक्स के वेरियस ब्रांचेस क्या क्या हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, एसआई यूनिट्स क्या होती हैं एंड लास्ट में हम देखेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ़िज़िक्स क्या होती है। तो देखो, इसका एक स्टैंडर्ड सा डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। मतलब कि हमारे नेचर एंड उसके लॉ के बारे में स्टडी करना कि कोई चीज़ कैसे हो रही है ना। इस चीज़ को अगर किसी चीज़ में हम स्टडी करते हैं ना, क्यों हो रही है, हाउ, मतलब कैसे हैपन हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो इस ये क्या आ जाएगा, उसी की स्टडी करना हो जाता है फिजिक्स। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये कार मूव कर रही है, इस कार की अगर मैं मोशन की स्टडी करूँ कि इसने कहाँ पे टर्न लिया और कहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, होल मोशन की स्टडी। तो इसकी होल मोशन की स्टडी किसके अंडर आ जाएगी, ये आ जाएगी फिजिक्स के अंडर। तो इसी का और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर। ठीक है, सन के चारों ओर हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो अगर मैं इसकी मोशन की स्टडी करूँ, अर्थ की मोशन की स्टडी, ठीक है, इसके टाइम पीरियड की स्टडी करूँ, तो ये सब किसके अंडर आ जाएगी, ये सब आ जाएगी आपके फिजिक्स के अंडर। ठीक है, अब इसका और कई सारे एग्जांपल है। जैसे फिजिक्स के अंडर ही हम सैटेलाइट्स की स्टडी करते हैं, सैटेलाइट्स के बारे में जानते हैं। जैसे कोई प्लेयर है, किसी प्लेयर ने बॉल को हिट किया, ठीक है, तो इसने कितना फोर्स एग्जर्ट किया बॉल पे, ये सब अगर हम देखेंगे ना, तो ये सब आ जाएगी फिजिक्स के अंडर। एटॉमिक लेवल फिजिक्स, मतलब कि फिजिक्स बहुत बड़ी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है एंड छोटे से छोटे चीज़ों में भी ना फिजिक्स मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, तो एटम्स के बारे में भी स्टडी करना है, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना है, ये भी किसके अंडर आ जाती है, ये भी आ जाती है आपके फिजिक्स के अंडर। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। देखो, फिजिक्स क्या है ना, अपने आप में बहुत बड़ा है। इसको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसकी ब्रांच क्या क्या है। तो देखो, पहले तो है कि पहला है क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, मतलब ये फिजिक्स का ऐसा टाइप है ना जिसमें हम बहुत पुराने पुराने डिस्कवरीज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसमें पहला जो ये है, पहला ब्रांच इसके अंडर आता है वो है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच, ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन, जिसमें मोशन एंड फोर्स प्रोड्यूसिंग मोशन, इसमें हम क्या करते हैं ना, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं एंड मोशन क्यों हुआ इसके बारे में हम किस में स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स के अंडर। ठीक है, अब इसके बाद तो जो दूसरी ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट। इसमें हम लाइट के वेरियस फिनोमिनास के बारे में स्टडी करते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, मिरर्स, ठीक है, लेंस एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेव, ठीक है, लाइट वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, इसके बारे में स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स के अंडर। अब इसके बाद जो थर्ड ब्रांच है वो है इसी के अंडर, वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हम हीट एंड टेम्परेचर चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे हीट ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैसे मूव करते हैं, उनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, इन सब के बारे में। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। अब इसके बाद जो अगला ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड देयर रिलेशनशिप। जैसे हम जानते हैं कि कोई चार्ज है, ठीक है, तो ये चार्ज अपने सराउंडिंग में एक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। उसी तरह से अगर कोई मैग्नेट है तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, इनके मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि इन दोनों के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद जो फिजिक्स है, मतलब जो ब्रांच है वो है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और ये कैसे प्रोपेगेट करती है, एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे जाती है, इसके बारे में हम एकॉस्टिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो ब्रांच है वो है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में हम स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, ठीक है, इसमें हम जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि स्टार्स, प्लैनेट्स के बारे में, वो कैसे बने हुए हैं, इन सब के बारे में किस में पढ़ते हैं, हम एस्ट्रोफिजिक्स में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है मॉडर्न फिजिक्स। वो था क्लासिक फिजिक्स, मतलब बहुत पुराने पुराने,
ठीक है। ये है ना मॉडर्न, ये रिसेंट डिस्कवरीज के बारे में। रिसेंट डिस्कवरी, इसके भी वेरियस टाइप्स, मतलब इसको भी बांटा गया है अलग अलग टाइप्स में। देखो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है एटॉमिक फिजिक्स। ये क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। मतलब कि एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर एंड उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब एटॉमिक फिजिक्स के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये भी है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। इसमें एटम्स के बारे में पढ़ते थे, एटम्स जैसे इसमें करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है। अब ये एटम और न्यूक्लियस होते क्या हैं। ठीक है। एटम तो होता है सबसे छोटी यूनिट। ठीक है। किसी भी मटेरियल की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम। ठीक है। अब उसके अंदर होता है एटम्स के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और बीच में होता है न्यूक्लियस। तो इसमें तो हम पढ़ते हैं पूरे एटम्स के बारे में एटॉमिक फिजिक्स में, एंड पर्टिकुलरली न्यूक्लियस के बारे में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मॉडल की जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव नेचर का होता है, इसके बारे में क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद है मैटर फिजिक्स। इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एंड इसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और उसके बाद है हाई एनर्जी फिजिक्स। इसमें क्या, नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, किसी पार्टिकल की नेचर के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है। अब है यूनिट। अब यूनिट क्या होती है, यूनिट देख लो इसका। यूनिट क्या होती है, इट इज़ द टूल ऑफ मेजरमेंट। मतलब किसी चीज़ को मेजर करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे कि अगर मैं अपनी हाइट नापूं तो कुछ सेंटीमीटर या फिर मीटर में अपनी हाइट मेजर करूँगा। तो जैसे कि मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर जो है ना, ये है यूनिट। ठीक है। अब यूनिट बहुत टाइप की हो सकती हैं। ठीक है। जैसे डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर एट्सेट्रा, बहुत सारी। ठीक है। अब इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, वो है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। ये है कन्वर्जन कि 1 एंगस्ट्रॉम इतने मीटर के बराबर होती है। मतलब एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटी यूनिट है। एंड 1 पिकोमीटर, ठीक है, PM पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम से भी छोटी यूनिट है। तो देख रहे हो ना कि यूनिट कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है। ठीक है। वैसे ही स्पीड की यूनिट है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर की भी 3 यूनिट्स हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। ठीक है। थर्मोमीटर में हम मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर स्केल से एंड इससे मास। ठीक है। तो अब देख लेते हैं SI यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो SI यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है। SI यूनिट की फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। मतलब कि ये यूनिट्स जो है ना, जैसे लेंथ की तो हम जान रहे हैं कई सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन एक उसकी फिक्स यूनिट होती है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पूरी तरीके से वैलिड है और फिक्स्ड है। जैसे लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर। अब इसकी ज़रूरत क्यों हुई SI यूनिट्स की। देखो मान के चलो, अगर वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, अगर कोई किसी ने फिजिक्स में रिसेंट नई डिस्कवरीज की अपनी, ठीक है, अब वो गया उसे पेटेंट कराने अपने नाम से। ठीक है। तो वहाँ जो पेटेंट करने वाले हैं वो ये चेक करेंगे कि पहले तो उसकी थीरीज देखेंगे, फिर वो ये देखेंगे कि उसने किस क्वांटिटीज़ का यूज़ किया है। ठीक है। तो अगर उसने SI यूनिट को यूज़ करके अपना कोई भी थ्योरी दिया है तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। बस ये है SI यूनिट, मतलब कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, मतलब कि ये सारे पूरे वर्ल्ड में ये यूनिट फिक्स हैं। ठीक है। तो जैसे लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम्स, kg से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की SI यूनिट होती है केल्विन, इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं। टाइम की SI यूनिट सेकंड, करंट की SI यूनिट एम्पियर, कैपिटल A से। स्पीड की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसी तरह से फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। वर्क की SI यूनिट होती है जूल, एंड एनर्जी की भी SI यूनिट होती है जूल। ठीक है। इसके बाद पावर की SI यूनिट होती है वॉट, एंड वेट अ सेकेंड, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट होती है मोल। ये जनरली आप केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ोगे। केमिस्ट्री क्लास 9th की जो 3rd चैप्टर है ना, वो है मोल्स के बारे में। ठीक है। तो आप वहाँ जाके मोल्स के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है। एंड
अब लास्ट में देख लेते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो पहले तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है, देखो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है ना, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसे क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जो भी क्वांटिटीज़ दुनिया में हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। इसका एग्जांपल क्या है, लेंथ, मैं अपनी हाइट मेजर कर सकता हूँ, अपनी मास चेक कर सकता हूँ, ठीक है। टाइम हम मेजर कर सकते हैं एंड स्पीड, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है क्योंकि ये मेजरेबल है, इन्हें हम मेजर कर सकते हैं। अब इसी में आगे देखेंगे तो आगे है फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब इसको देख लेते हैं क्या है, दोज क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ऐसे क्वांटिटीज़ जो दूसरे क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उन्हें दूसरे क्वांटिटीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वे अपने आप में बहुत ही सक्षम हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल मतलब इसेंशियल, और ये क्या है, दूसरे क्वांटिटीज़ को हेल्प करते हैं उनके जनरेशन में, ठीक है। तो दोज क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे लेंथ है, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास है एंड टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब लेंथ मास टाइम को और छोटा थोड़ी ना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसेंशियल एंड सबसे छोटे क्वांटिटीज़ हैं और इन्हें दूसरे क्वांटिटीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अब इसी में जो आगे आ जाता है क्वांटिटी, वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको देख लेते हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटीज़ जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि स्पीड, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस तो होगी क्या, लेंथ, ठीक है। लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर डिराइव्ड क्वांटिटी है वो किससे बनेगी, वो बनेगी आपके फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से, ठीक है। फोर्स है, फोर्स भी होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। अब मास है और ये जो एक्सलरेशन होता है ना, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी जो होता है ना, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हो गई लेंथ, और जो टाइम हो जाएगी, टाइम हो जाएगी टाइम। तो ये सब क्या है ना, वर्क भी वैसे ही, ये सब डिराइव क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसमें से चार ऑप्शन में ऐसे कौन से क्वांटिटी है जो कि यूनिटलेस है, जिसके यहाँ कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मास, मास की यूनिट होती है केजी होती है, ठीक है, ग्राम होती है, यूनिट होती है ना, मास की यूनिट है। तो ये तो हो गया ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत हो गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस की कई सारी यूनिट होती हैं, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर की भी यूनिट होती है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इसे ना क्या है, हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखो की कंसेप्ट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ ए यूनिटलेस क्वांटिटी। हाँ ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, लेकिन भाई क्यों है ये यूनिटलेस क्वांटिटी, क्या है जो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है, ऊपर भी उसी टाइप का क्वांटिटी है, नीचे भी उसी टाइप का क्वांटिटी है, तो इसीलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। जैसे देख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी प्रकार की मीडियम नहीं है, तो उसमें जिस स्पीड से लाइट जाएगी अपॉन, जैसे कि किसी, ये तो फिक्स हो गई, ऊपर वाली हमेशा फिक्स रहेगी, एंड जो नीचे में है ना, जो डिनोमिनेटर में है, इसमें क्या होगा कि लाइट किसी मीडियम से कितने स्पीड में, ठीक है, कितने स्पीड से ट्रैवल करेगी, ये आ जाएगी आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम पे। तो हम जान रहे हैं कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी की एसआई यूनिट, मतलब स्पीड, सॉरी, स्पीड की एसआई यूनिट, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर भी मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड। अभी वेलोसिटी को नेगलेक्ट करना, गलती से निकल गया, ठीक है। तो ऊपर भी हो जाएगी स्पीड ऑफ वैक्यूम, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, और इसके यहाँ क्या हो जाएगा, नो यूनिट। ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके यहाँ यूनिट नहीं है। तो ये क्या है, तो ऐसे जो भी क्वांटिटी होंगे ना जो कि रेशियो से लिखे जाएँ सेम सेम क्वांटिटी की मदद से, ऊपर भी सेम क्वांटिटी नीचे भी सेम क्वांटिटी, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएंगे यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। जब भी हमें बताना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है, तो हम क्या बोलते हैं 2.417, इसके आगे कोई यूनिट नहीं लगाते। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यूनिटलेस क्वांटिटी, इसमें कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ठीक है, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।